नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक भयावह सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर यह कहानी आपको डराए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी राजस्थान के एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव कालाभट्ट से शुरू होती है। ये गांव सदियों पुराना है। चारों ओर वीरान जमीन, सूखे पेड़ और हवाओं में सन्नाटे की गूंज सुनाई देती है। लोग इस गांव का नाम सुनते ही सहम जाते हैं, क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कालाभट्ट पर किसी अनजानी शक्ति का साया है। सूरज ढलते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोई कहता है कि रात के समय काले साए चलते दिखते हैं, तो कोई दावा करता है कि उसने आसमान में कुछ अजीब उड़ती हुई चीजें देखी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि गांव के कुछ लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। लगभग 500 साल पहले इस गांव के चारों ओर घने जंगल नहीं थे। जंगल की सीमाएं गांव से कई किलोमीटर दूर थीं। समय के साथ ये जंगल धीरे धीरे फैलते गए। गांव के लोग बताते हैं कि पहले खेतों में काम करना आसान था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इसके साथ ही अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। किसानों को अक्सर महसूस होता कि कोई उन्हें दूर से घूर रहा है। कभी कभी उनके औजार अपने आप हिलने लगते, तो कभी फसल के बीच अजीब आकृतियां बन जाती, मानो किसी ने वहां कुछ उतारा हो। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह अजीब घटनाएं आज की नहीं, बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही थीं। कहा जाता है कि जब भी किसी मां की कोख में नया जीवन आने वाला होता, तो उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती। कभी कभी गर्भवती महिलाओं को अजीब सपने आते, जिनमें वे किसी अनजाने स्थान पर खड़ी होती, जहां आसमान लाल चमकता और चारों ओर अजीब आकृतियां घूमती दिखती। कुछ महिलाएं कहती थीं कि उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई छाया रात के अंधेरे में उनके आसपास मंडरा रही हो। कई बार तो बिना किसी कारण उनके घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार ऐसे मौकों पर बच्चे के जन्म से पहले ही मां या बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते और फिर कभी नहीं मिलते। गांव के सरपंच, जिनका नाम रघुनाथ चौधरी था, उनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली और समझदार लोगों में होती थी। उनकी एक बड़ी हवेली थी जो गांव के बीचों बीच बनी हुई थी। हवेली जितनी भव्य थी, उतनी ही पुरानी भी। रघुनाथ चौधरी के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहते थे। उनकी बेटी, जिसका नाम सुहानी था, अभी अविवाहित थी और पढ़ाई के लिए कुछ समय शहर में भी रही थी। गांव के सरपंच रघुनाथ चौधरी के परिवार में एक नई खुशखबरी आई थी। उनकी बड़ी बहू मां बनने वाली थी। पूरे परिवार के लिए यह एक आनंद का समय होना चाहिए था, लेकिन हवेली में हो रही अजीब घटनाओं की वजह से एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे उनकी बहू की गर्भावस्था आगे बढ़ रही थी, हवेली में घटने वाली अनहोनी घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। रात के समय अचानक खिड़कियों का तेजी से खुल जाना, छत से गिरती धूल जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे स्वर में लोरी गा रहा हो। लेकिन आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि यह तय कर पाना मुश्किल था कि वह किसी इंसान की थी या कुछ और। सबसे अजीब घटना तब हुई जब एक रात बड़ी बहू ने चिल्लाकर सबको बुलाया। जब परिवार के लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो वह कांप रही थी। उसकी आंखों में गहरा डर था। उसने कांपती आवाज में बताया, मैंने देखा एक परछाई झुकी हुई थी मेरे बिस्तर के पास। वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें, वह जल रही थी। घर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह महज उसका भ्रम था या फिर हवेली में सच में कोई अनदेखी शक्ति मंडरा रही थी। लेकिन एक बात तय थी, यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इस परिवार और आने वाले बच्चे से जुड़ा हुआ था। क्या कोई इस बच्चे को नहीं चाहता था, या फिर कोई था जो इस जन्म का इंतजार कर रहा था कई सालों से? गांव के सरपंच रघुनाथ चौधरी अपने आंगन में बैठे थे। रात का समय था, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी।
हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे गांव की हवाएं भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। आज दिन भर अजीब घटनाएं हुई थीं। सुबह गांव के एक किसान की भैंस खेत में बंधी बंधी अचानक बेतहाशा चिल्लाने लगी, मानो उसे किसी अदृश्य चीज से डर लग रहा हो। दोपहर में सरपंच की बड़ी बहू, जो गर्भवती थी, एक साया उसे पकड़ने की कोशिश करता दिखा, मगर जब सब दौड़कर आए तो वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ वहम था या सच में कुछ था? यह कैसे हो सकता है? सरपंच ने खुद से सवाल किया। मेरे पूर्वजों ने तो इस गांव को सुरक्षित कर दिया था, फिर यह सब दोबारा क्यों हो रहा है? काला भट्ट गांव की एक अजीब बात थी। यहां के जंगल हर साल थोड़ा थोड़ा गांव की तरफ बढ़ रहे थे। पुराने जमाने में ये जंगल गांव से बहुत दूर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, इतना कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरपंच जानते थे कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। उनके दादा अक्सर कहा करते थे कि इस गांव में एक शक्ति को कैद किया गया था, कोई ऐसा रहस्य जिसे कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। जंगल के अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आ सकता, और अगर कभी यह बाहर निकला तो यह गांव फिर से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह शक्ति क्या थी? कोई इसे अभिशाप कहता था, तो कोई अतीत की छाया। पर असली सच क्या था, यह शायद उनके पूर्वज ही जानते थे।